हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के आगे के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इसके ऊपर के टॉपिक्स अर्लियर वीडियोस में कवर कर दिए गए हैं, जिसका चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पे उसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक, नेशनल जो डैम सेफ्टी है, ठीक, उससे रिलेटेड है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूट किया है डैम सेफ्टी को एग्जामिन करने के लिए। कौन से डैम सेफ्टी ऑफ द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक, इसके डैम सिक्योरिटी को एग्जामिन करने के लिए ये एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई है। ठीक, KLIP जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट किया गया है गोदावरी रिवर पे तेलंगाना में। ठीक, NDSA ए पार्ट ऑफ 4 टियर्ड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट 2021। ठीक, NDSA जो है वो 4 टियर्ड जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डैम सेफ्टी एक्ट के अंडर बनाया गया है उसका एक पार्ट है। ठीक, और ये इस्टेब्लिश किए हैं 6 मेंबर कमेटी, ठीक, टू प्रूव द सिंकिंग ऑफ पियर्स द मेडीगाडा लक्ष्मी बैरेज ऑफ KLIP। ठीक, जो प्रूव करेंगे, ठीक, सिंकिंग ऑफ पियर्स को, जो मेडीगाडा लक्ष्मी बैरेज है उसके रिगार्डिंग, जो उसमें छेद वगैरह है या सिंकिंग हो रही है, ठीक, उसके रिगार्डिंग उसको एग्जामिनेशन और प्रूव करेंगे। ठीक, जिसको लेड किया जा रहा है J चंद्रशेखर अय्यर द्वारा। ठीक, फॉर्मर चेयरमैन थे ये सेंट्रल वाटर कमीशन के। और कमेटी जो है वो एसेस करेगी हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल एस्पेक्ट इस डैम का। CWC जो है ये एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का इन फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक, इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में देख लेते हैं। डैम सेफ्टी एक्ट क्या है? ठीक, इसका पर्पस क्या है? प्रॉपर सर्विलांस, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ऑफ स्पेसिफाइड डैम, ठीक, ताकि डैम फेलियर जो है उसको प्रिवेंट कर सके। ठीक है। आउटलाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक, जो पावर डिवीज़न है स्टेक होल्डर्स का वो भी इसमें होता है। ठीक है। जैसे डैम्स आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट बोर्ड्स, CPSUs, प्राइवेट एजेंसीज एट्सेट्रा। ठीक, तो उनकी जो स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी ये आउटलाइन करता है। ठीक, 4 टियर्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है? पहला है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। ठीक, ये सेंटर द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और हेड किया जाता है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इसका मैंडेट क्या है? टू इवॉल्व डैम सेफ्टी पॉलिसीज एंड रिकमेंडेड नेसेसरी रेगुलेशन, डैम सेफ्टी पॉलिसीज़ को इवॉल्व करना और नेसेसरी जो रिकमेंडेशन है उसको देना। ठीक है। मेंबर्स जो हैं, ठीक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ डैम सेफ्टी एंड एलिड फील्ड। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो NDSA है, ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया सेंटर द्वारा। इसको हेड किया जाता है ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक और इक्विवेलेंट टू एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, मैंडेट इसका क्या है? फंक्शन करता है एज अ रेगुलेटरी बॉडी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी गाइडलाइन स्टैंडर्ड इवॉल्व बाई NCDS, जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी द्वारा दिया गया रहता है उसके पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को ये देखता है। स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टेट द्वारा। इसका मैंडेट है टू डिस्चार्ज फंक्शंस मेंशन्ड इन द एक्ट नेसेसरी टू प्रिवेंट डैम फेलियर। ठीक, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ठीक, इसको भी स्टेट द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसका मैंडेट क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल रहता है और रिपोर्ट करता है, ठीक, टेक्निकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डीलिंग विद डैम सेफ्टी। ठीक, डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग जो टेक्निकल हेड रहता है उसको टाइमली रिपोर्टिंग करना इनका काम है। ठीक, अबाउट डैम्स, डैम्स क्या है? एक आर्टिफिशियल बैरियर है, ठीक है, एंड इट्स अपर्चर स्ट्रक्चर, ठीक, बैरेज और वेयर के तौर पे अपर्चर स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर्स और दियर ट्रिब्यूटरीज पर, ठीक, ताकि इम्पाउंड और वाटर को डाइवर्ट किया जा सके, वाटर को इकट्ठा और या डाइवर्ट किया जा सके। ठीक, लार्ज डैम्स क्या होते हैं? जिसकी मैक्सिमम हाइट जो है, ठीक,
मोर देन 15 मीटर्स है, और फ्रॉम डीपेस्ट फाउंडेशन टू द क्रेस्ट, ठीक, डीपेस्ट फाउंडेशन से लेकर के क्रेस्ट तक, ऊपर तक 15 मीटर्स की हाइट है, ठीक। डैम बिटवीन 10 to 15 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स डीपेस्ट फाउंडेशन दैट फुलफिल सम स्पेसिफाइड कंडीशंस, ठीक। वो डैम्स भी आते हैं जो 10 से 15 मीटर की हाइट पे हैं अपने डीपेस्ट फाउंडेशन से लेकर के, और कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन को पूरा करते हैं, ठीक। इनकी की यूटिलिटी क्या क्या है, ठीक, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, हाइड्रो पावर जनरेशन, इनलैंड नेविगेशन, रिक्रिएशन, ठीक है, ये सब में काम देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस। डैम कंस्ट्रक्शन रिलेट्स इन डिस्प्लेसमेंट एंड कल्चरल लॉस वाइल्ड लाइफ एंड दियर हैबिटेट्स। डैम का कंस्ट्रक्शन जो है उसकी वजह से कल्चरल लॉस और लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, हैबिटेट का भी लॉस होता है। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक, वाटर को लेकर के, वाटर शेयरिंग, उनकी सेफ्टी को लेकर के। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि जो केरला और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में एक डैम को लेकर के टसल चल रहा था, वो रिगार्डिंग वाटर को कितना स्टोर किया जाए। तमिलनाडु बोल रहा था ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है, केरला वहीं बोल रहा है कि ये सेस्मिक जोन में है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा वाटर स्टोर नहीं किया करना चाहिए। मेजर डैम फेलियर्स, ठीक, अक्रॉस द ग्लोब जो हुए हैं 1975 में बैन किया, और डैम फेलियर इन चाइना, ठीक, जो कोलैप्स हुआ था, कोलैप्स ऑफ 60 अदर डाउनस्ट्रीम डैम्स एंड किल्ड मोर देन 80,000 पीपल, ठीक, जिसकी वजह से 80 अदर जो डाउनस्ट्रीम डैम्स थे वो भी कोलैप्स कर गए थे और 80,000 लोगों की मौत हुई थी लगभग। 1979 माचूचू डैम फेलियर इन मोरबी, गुजरात, ठीक, गुजरात में, और जिसमें 2000 लोगों की जान गई। 2023 में डेरना डैम जो है कोलैप्स किया है लीबिया में, जिसने 3800 लोगों की जान गई। कंसर्न्स इससे क्या है एसोसिएटेड है, ठीक, डैम सेफ्टी को लेकर के। एजिंग डैम्स, डैम की जो एज है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक। डैम्स यूजली हैव डिफाइंड लाइफ स्पैन बियॉन्ड विच दे मेकम अनसेफ एंड अनइकोनॉमिक, ठीक। डैम्स की एक लाइफ होती है, उसके बाद वो अनसेफ और अनइकोनॉमिक हो जाते हैं। सेस्मिक वल्नरेबिलिटी, लार्ज डैम जो है इंडिया में ये ऑफन बिल्ट किए जाते हैं सेस्मिक एक्टिव एरियाज़ में। जैसे यूके में जो सेस्मिक एक्टिविटी हुई थी उसकी वजह से एक एनटीपीसी का जो डैम था वो ब्रेक कर गया था, ठीक है। तो ये वल्नरेबल एरिया में ये डैम बना जाता है। जैसे जो अर्थक्वेक इन भुज गुजरात 2001, इसकी वजह से लिक्विफेक्शन इन फाउंडेशन ऑफ चैंग डैम हुआ था, ठीक है। चैंग डैम के फाउंडेशन में लिक्विफेक्शन हो गया था, इधर उधर हुआ था, ठीक। फ्लड आने का डर रहता है। फॉर एग्जांपल 2023 में चुंगथांग डैम जो सिक्किम का हाईएस्ट डैम है, ठीक, वॉज वॉश्ड अवे ड्यूरिंग फ्लड्स कॉज्ड बाई ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट ऑफ साउथ लोहनाक लेक, ठीक। साउथ लोहनाक लेक में एक ग्लेशियल आउटब्रस्ट हुआ, ठीक है, जिसके वजह से फ्लैश फ्लड आ गया और इस डैम जो डैम था वो ब्रेक हो गया और इससे फ्लड्स आ गए उस एरिया में। ओवर टॉपिंग, ठीक, ओवर टॉपिंग क्या है, ओवर टॉपिंग एक गली इरोजन टाइप का एक्टिविटी है, ठीक, दैट फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम द इरोजिव एक्शन ऑफ वाटर ऑन द एम्बैंकमेंट, ठीक है। जो एम्बैंकमेंट के ऊपर जब इरोजन होता है उसके वजह से ये इरोजिव एक्शन जो है एम्बैंकमेंट में करता है, जिसकी वजह से फेलियर्स होते हैं डैम्स में। सेडिमेंटेशन, एब्रेसिव सेडिमेंट्स जो हैं ये डैमेज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइंस को, ठीक, जो कठोर सेडिमेंट्स है, पत्थर वगैरह हो गए, ठीक, और अदर कंपोनेंट्स को भी, जो रिड्यूस कर देता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डैम्स को, ठीक है। अराउंड 3700 डैम्स इन इंडिया विल लूज 26% ऑफ टोटल स्टोरेज बाय 2050 ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, ये यूएन की रिपोर्ट कहती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या क्या है, पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन टिपिकली ट्रांसलेट इनटू इरेगुलर मेंटेनेंस एंड अनकीप ऑफ वाटर अदर पार्ट्स ऑफ द पावर प्लांट, ठीक। जो हाइड्रो डैम्स है जहाँ से पावर जनरेट होता है उनका इरेगुलर मेंटेनेंस और अपकीप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनके पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर इन्हांस नहीं हो पाते हैं, अपग्रेड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पावर प्लांट की कैपेसिटी भी गिरती है, ठीक, और फाइनेंशियल लॉस भी होता है। नॉन कॉम्प्लायंस विथ लेजिस्लेटिव मैंडेट्स, ठीक, एग्जाम्पल के लिए कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट आई, ठीक है, वो कहती है कि गांधी सागर डैम जो मध्य प्रदेश में था, ठीक, उसमें हाईलाइट की कि एसडीएसओ जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है रिकमेंडेशन जो CWC
दी थी रेमेडियल मेजर्स, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग? नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स, ठीक, ये एक नेशन वाइड रजिस्टर है लार्ज डैम्स का, जो कंपाइल्ड और मेंटेन किया जाता है CWC द्वारा, ठीक। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक, ड्रिप प्रोजेक्ट जो है, ठीक, ये सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ ड्रिप इन्वाइसेज करता है रिहेबिलिटेशन ऑफ 736 डैम अक्रॉस 19 स्टेट्स। और ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंडर लोन्स मिलेंगे बोथ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर डिसबर्सल अमॉन्ग स्टेट्स एंड 3 सेंट्रल एजेंसीज, CWC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को, ठीक है, ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स, ये लोकेटेड है MNIT जयपुर राजस्थान में, ठीक, और इट विल इन्हांस, सेंटर जो है वो इन्हांस करेगा द स्ट्रक्चरल एंड अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ द डैम्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम WIRS, ठीक, ये एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है ऑल वाटर रिसोर्सेज के लिए इंक्लूडिंग डैम डेटा, ठीक, इंफॉर्मेशन ऑन GIS फ्रेमवर्क। डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, जिसको धर्म भी कहा जाता है, ये डेवलप्ड किया गया है ताकि इंपॉर्टेंट डेटा को कैप्चर किया जा सके डैम के रिगार्डिंग, ठीक। ये एक स्टेप है रिगार्डिंग, इसमें एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डैम सेफ्टी में, ठीक। सेस्मिक हजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल, SHAISYS टूल, ठीक, ये एम करता है एम टू एसरटेन द एक्सटेंट ऑफ सेस्मिक फोर्सेस एंड दियर इम्प्लीकेशन ऑन द सेफ्टी ऑफ डैम स्ट्रक्चर, ठीक, जो सेस्मिक फोर्सेस हैं उनकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगे डैम सिक्योरिटी पे, डैम स्ट्रक्चर्स पे, उनकी सेफ्टी पे, इसका ये एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल, ठीक, कुछ स्टेट्स ने क्रिएट किए हैं दीज पैनल्स को, ठीक, कंप्रिहेंसिव ऑडिट करते हैं अपने डैम्स का, ठीक है। ग्लोबल लेवल में क्या होता है, ग्लोबल में वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स, ठीक, ये इस्टेब्लिश किया गया है वर्ल्ड बैंक और IUCN द्वारा, ठीक, इन 1998 टू रिव्यू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लार्ज डैम्स एंड डेवलप गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग मॉनिटरिंग डीकमिशनिंग ऑफ डैम्स, ठीक है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ICOLD जो है, ये नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1928 और प्रोवाइड करता है अ फोरम ऑफ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इन डैम इंजीनियरिंग। इंडियन नेशनल कमेटी ऑन लार्ज डैम्स, ठीक, INCOLD जो है वो इंडियन कमेटी इंटरेक्ट करती है ICOLD के साथ। वे अहेड इसका देखते हैं, डीकमिशनिंग ऑफ एजिंग डैम्स, जो पुराने डैम्स हो गए हैं उसको डीकमीशन कर दिया जाए, ठीक है, या पार्शियल रिडक्शन किया जाए उसमें वाटर्स को लेकर के, उनकी हाइट को लेकर के, ताकि उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है जितना हम यूज़ कर सकते हैं कर पाएँ, ठीक है। डैम डीकमिशनिंग जो है इज़ हाईली साइट स्पेसिफिक एंड डिमांड केयरफुल प्लानिंग टू मिनिमाइज पब्लिक हेल्थ एंड डैम सेफ्टी रिस्क डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़, जो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़ आती हैं, ठीक, वो डैम डीकमिशनिंग एक बहुत ही केयरफुल प्रोसेस है, तो इसको स्पेसिफिक तरीके से और प्लानिंग के तरीके से करना पड़ेगा। प्लानिंग, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक, डिज़ाइन मेथड्स एंड क्राइटेरिया शुड कन्फर्म विथ करेंट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू डैम सेफ्टी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो टॉप नॉच टेक्नोलॉजी आज के समय अवेलेबल है उसका यूज़ करके डैम्स की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, ठीक, जो कैपेबल हो सीवियर वेदर कंडीशंस को झेलने में, ठीक, लो विंटर्स को भी झेलने में, ठीक है, विंटर टेम्परेचर को भी झेलने, शुड बी डिफाइंड इन फॉर्मुलेटिंग डिज़ाइन क्राइटेरिया एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द डैम, ये सारे चीज़ों को कंसिडरेशन करना चाहिए डैम सेफ्टी को बनाने में। सब सरफेस डैम्स, ठीक, जापान जो है वो क्रिएट करता है मल्टीपल सब सरफेस डैम्स, ठीक, एज अ अल्टरनेटिव टू सरफेस डैम्स, ये जो रेप्लिकेट इन इंडिया एज वेल, ठीक, दिस कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एज वेल, इसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सब सरफेस डैम क्या होता है, ये कैप्चर करता है ग्राउंड वाटर को जो फ्लोइंग फेयरली नियर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर में आसानी से बह रहे होते हैं, ठीक। इस वाटर को क्या होता है, वेल्स, दिस वाटर कैन बी एसेस्ड बाय वेल्स अपस्ट्रीम और फ्रॉम द डैम्स सिंस वाटर इज स्टोर्ड विद इन द एक्वीफर, ठीक, जो एक्वीफर में वाटर स्टोर्ड है उससे वाटर स्टोर्ड रहता है, ठीक, वहाँ पे भी लगा करके इसको बनाया जा सकता है, ठीक।
सबमर्जेंस ऑफ इनलैंड कैन बी अवॉइडेड। सबमर्जेंस ऑफ लैंड, इसमें क्या होता है, जो लैंड सबमर्ज हो जाता है डैम के बनाने से, उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक, देयर विल नॉट बी इवापोरेशन लॉस, इवापोरेशन लॉस नहीं होगा, जैसे रिजर्वियर में इवापोरेशन तो ऑब्वियस सी बात ही होगी। नो सिल्टेशन टेक्स प्लेस, ठीक, वाटर जब स्टोर नहीं होगा तो सिल्ट भी नहीं बनेगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पानी में तो सिल्ट होता ही होता है, वो सेटल डाउन तो होगा ही, तो वाटर जब एक जगह स्टोर हो नहीं होगा तो सिल्टेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। द पोटेंशियल डिजास्टर लाइक कोलैप्स कैन बी अवॉइडेड, और जो पोटेंशियल डिजास्टर है, कोलैप्स वाला जो दिक्कत है, वो भी अवॉइड किया जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है सबडक्शन जोन। पोर्टुगीज साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है दैट द सबडक्शन जोन बीनीथ द जिब्राल्टर स्ट्रेट में लीड टू द अटलांटिक ओशियन क्लोजर इन 20 मिलियन ईयर्स, रिशेपिंग द प्लैनेट्स जियोलॉजिकल लैंडस्केप। जो पोर्टुगीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास सबडक्शन जोन है, ठीक, इसके वजह से जो अटलांटिक ओशियन है उसके मैप का रीशेपिंग हो सकता है। मैप में देखते हैं, ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है, ये एक सबडक्शन जोन का एरिया है। इसके वजह से यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो है, यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये इधर मूव करते हैं और ये इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सबडक्शन हो रहा है इसके वजह से चेंज देखने को मिल सकता है। ये दोनों आपस में ऐसे सबमर्ज होकर के मिल भी सकते हैं और टकराएंगे, ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, तो दोनों ऐसे सबडक्ट होके ऐसे होते हुए एक दूसरे से टकरा सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सबडक्शन जोन इज मैच्योर अटलांटिक टाइप ओशियन दैट हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकअप ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक, सुपर कॉन्टिनेंट बिलीव टू बी डिफिकल्ट, ठीक, सबडक्शन जोन जो है, ठीक, मैच्योर अटलांटिक ओशियंस में, ठीक, ये फॉर्म हुए हैं ब्रेकअप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट जो था, इस बिलीव टू बी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है बिलीव करना, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एज ओशियानिक लिथोस्फीयर इज थिक एंड स्ट्रांग मेकिंग इट रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग एंड बेंडिंग, ठीक, ऐसा इसलिए अनबिलीवेबल माना जाता है क्योंकि जो ओशियानिक लिथोस्फीयर है ये थिक और स्ट्रांग है, जो इसको रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग और बेंडिंग बना देता है, ठीक। बोथ आर प्रीरिक्विसाइट फॉर द स्टार्ट ऑफ सबडक्शन इन ओशियन सराउंडेड बाय पैसिव नो सबडक्शन मार्जिन्स, ठीक, दोनों साइड जो है वो नो सबडक्शन मार्जिन्स है, ठीक है, उससे सराउंडेड है। इस वजह से भी लोगों का कहना है कि ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एक तरह से चांसेस बहुत ही कम है, ठीक। द अटलांटिक ओशियन ऑलरेडी हैज़ 2 सबडक्शन जोन्स, द लेसर एंटीलेस एंड द स्कोटिया आर्क्स, ये 2 सबडक्शन जोन्स अटलांटिक्स में हैं। थर्ड जोन जो है वो जिब्राल्टर आर्क है, ठीक, इज अनदर प्लेस वेयर सबडक्शन जोन इज इन्वेडिंग द अटलांटिक ऑल्दो इट्स एक्टिविटी इज डिबेटेड, अभी भी इसकी एक्टिविटी को डिबेट में है, ठीक। जिब्राल्टर आर्क सिस्टम जो है ये लोकेटेड है बिटवीन द बाउंड्री जोन दैट सेपरेट करता है न्यूबिया नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका फ्रॉम इबेरिया, ठीक, साउथ वेस्ट यूरोप, ठीक, मार्किंग द वेस्टर्न टर्मिनेशन ऑफ द मेडिटेरेनियन बेल्ट, जो सेपरेट करता है दोनों को, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा है, ठीक, यहाँ पे सेपरेट होते हैं दोनों, ठीक है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट एक 10 माइल का लॉन्ग गैप है, ठीक, सेपरेटिंग यूरोप एंड अफ्रीका, मार्क्स मीटिंग पॉइंट ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, ठीक, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट मिलती हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट में, 10 माइल का ये गैप है, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट इज करेंटली सबडक्टिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट इन दिस रीजन, अफ्रीकन प्लेट जो है ये सबडक्ट कर रही है बीनीथ यूरेशियन प्लेट, यानी यूरेशियन प्लेट के नीचे अफ्रीकन प्लेट जा रही है, ठीक है। इसकी वजह से सेस्मिक इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक के रिस्क भी बढ़ जाएंगे इस रीजन, ठीक। अब देखते हैं विल्सन साइकिल, ठीक, विल्सन साइकिल में क्या क्या होते हैं। विल्सन साइकिल जैसे सबडक्शन और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, उसका साइकिल है। स्टेज शोइंग इज क्रॉस एजेंशियल व्यू, ठीक, एम्ब्रियोजेनिक स्टेज ए, इस केस में क्या होता है, मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आता रहता है, जिसकी वजह से अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से लैंड जो है उसका राइज होता है, ठीक है, अपलिफ्टमेंट होता है।
तो इसमें मोशन क्या है, अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लीनियर रिफ्ट इन वैलीज कॉन्टिनेंट, ठीक, जिसमें जहाँ जहाँ पे मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा वहाँ पे लीनियर अपलिफ्टमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज जो हैं, ठीक। दूसरा जुवेलिन जो स्टेज बी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मैग्मा ऊपर की तरफ आता रहता है, ये इधर की तरफ मूवमेंट है और ये इधर की तरफ मूवमेंट है, ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट। ये इधर साइकिल में मूव करता है, ये इधर। इससे प्लेट्स जो है वो सेपरेट होती हैं, बीच में ओशियंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक, बीच में ओशियन या सी का फॉर्मेशन होता है। दोनों ये डाइवर्जेंस हो रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रही हैं, ठीक है। तो मोशन उसका क्या होगा, डाइवर्जेंस, स्प्रेड करेंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। नैरो सीज विथ मैचिंग कोस्ट, ठीक, नैरो फिजियोग्राफी जो है वो नैरो सीज बनाती हैं विच मैचिंग कोस्ट, ठीक। दोनों कोस्ट के बीच में एक नैरो सी बन जाती है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए रेड सी, ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे दोनों का डाइवर्जेंस हुआ है और बीच में रेड सी बन गया है। अब तीसरा है मैच्योर स्टेज, स्टेज सी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डाइवर्जेंस होता है, ठीक, जिसकी वजह से स्प्रेडिंग होती है, ठीक। ये प्लेट है, इस प्लेट का इसके नीचे सबडक्शन हो रहा है, ठीक, और ये इसमें है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्प्रेडिंग होगी, ये प्लेट धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ से मैग्मा निकलेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, दोनों, ये इधर की तरफ आ रहा है, ठीक, और ये इधर की तरफ, इसकी वजह से डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, और सी जनरेट होगा। डाइवर्जेंस स्प्रेडिंग, ओशियन बेसिन विथ कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ठीक, अटलांटिक और आर्कटिक ओशियंस, ये हैं इसके एग्जाम्पल। डिक्लाइनिंग स्टेज क्या है, स्टेज डी, ठीक है। ये डिक्लाइनिंग, इसमें कन्वर्जेंस होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज डी, ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, कन्वर्जेंस हो रहा है दोनों का, ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से सबडक्शन होगा, ठीक है। जहाँ डाइवर्जेंस होगा वहाँ स्प्रेडिंग होगा, जहाँ कन्वर्जेंस होगा वहाँ सबडक्शन होगा, ठीक है। इनलैंड आर्क ट्रेंचेस बेसिन्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं पैसिफिक ओशियन में। टर्मिनल स्टेज ई, इससे क्या होता है, जब दोनों साइड से प्रेशर पड़ता है, ठीक है, इधर से भी टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही, इधर से भी टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही, दोनों टकरा के ये ऊपर की तरफ अपलिफ्टमेंट कर दे रही हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कन्वर्जेंस हो रहा है और अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कन्वर्जेंस कोलिजन अपलिफ्टमेंट, ठीक। इसका एक एग्जांपल ये भी है, हिमालय भी कह सकते हैं, एक एग्जांपल है। नैरो इलेगुरल सीज विद यंग माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी में भी इसके एग्जांपल हैं, ठीक। सूचरिंग स्टेज एफ, ठीक, इसमें क्या है, कन्वर्जेंस और अपलिफ्ट। ये इस स्टेज के बाद जो आता है जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ये हैं, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में टकरा जाती हैं तो ये ऐसे माउंटेन्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ये माउंटेन्स फॉर्म कर रही हैं, ये यंग टू मैच्योर माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, और हिमालयन माउंटेन्स इसके टॉप एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये स्टेज वाइज था, इसको कहते हैं विल्सन साइकिल, ठीक है, जो सबडक्शन और कन्वर्जेंस को एक्सप्लेन करता है पूरी तरीके से। की फाइंडिंग्स इस स्टडी के क्या क्या निकले, ठीक, जो पोर्टुगीज ने किए हैं। लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से जो जिब्राल्टर सबडक्शन है ये अभी भी एक्टिव है और प्रोपोगेट कर रहा है फर्दर एटलांटिक आफ्टर पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक, जो एटलांटिक में सेस्मिक एक्टिविटी को प्रोपोगेट कर रहा है। डिस्प्लाइज स्लो मूवमेंट ऑफ सबडक्शन जोन बीनीथ द स्ट्रेट, ठीक, एक्सपर्ट बिलीव इट कुड ग्रो एंड एक्सटेंड इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द ओशियन, अ फिनोमेना नोन एज सबडक्शन इन्वेजन। अभी भी ये स्लो में है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है ये धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाएगा, जिसको कहते हैं सबडक्शन इन्वेजन में, ठीक। ये स्टडी इंडिकेट कर रही है सबडक्शन जोन विल प्रोग्रेस वेस्टवर्ड थ्रू द जिब्राल्टर स्टेट, ठीक, सबडक्शन जोन जो है वो प्रोग्रेस करेगा वेस्टवर्ड की तरफ जिब्राल्टर स्टेट से। फॉर्मिंग अ न्यू एटलांटिक सबडक्शन सिस्टम रिफर टू एज अ रिंग ऑफ फायर, जो एक न्यू एटलांटिक सबडक्शन सिस्टम बना सकता है, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जा सकता है। रिंग ऑफ फायर अभी पैसिफिक में है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा
हाई सेस्मिक जोन है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है वहाँ पे, ठीक। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू पैसिफिक ओशियंस रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर की तरह से सिमिलर है, वही मैंने बताया। इन्वॉल्व द ग्रेजुअल पुलिंग ऑफ ओशियन फ्लोर बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक। दिस इज कॉर्नर स्टोन ऑफ द विल्सन साइकिल, जिसको ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ठीक। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहाँ पे सबडक्शन होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जहाँ पे स्प्रेडिंग होती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री विदाउट सबडक्शन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है जो एक इधर इधर से ट्रांसफॉर्मेशन, देखो इसको देख लेते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक, ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक, ये फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं और यहाँ पे जो मैग्मा निकल रहा है उसकी वजह से ये लैंड का फॉर्मेशन, या नीचे ये लैंड और बीच में सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एरिया में सी का फॉर्मेशन में जोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे का है कॉन्टिनेंटल, आगे का है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। ये दोनों आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, और इसकी वजह से ये माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ऐसे ऐसे जो मूवमेंट है ये एक दूसरे में मूव करते हैं ऐसे, तो ट्रांसफॉर्म टाइप में, तो इसके स्ट्राइक फॉल्ट स्लिप है, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है वो बनता है और उसकी वजह से बाउंड्री ट्रांसफॉर्म, आपको मिड ओशियानिक रीज में जगह जगह पे ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मिल जाएंगी, यानी ये प्लेट्स इधर, ये प्लेट्स इधर मूव कर रही हैं, ठीक है। और ये जो है सबडक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे प्लेट्स हैं इनके बीच में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मिल जाएगी, ठीक है। मिड ओशियानिक रीज कहाँ पे लाई करता है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अबाउट सबडक्शन जोन के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ठीक। अर्थ जो है वो मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लिथोस्फीयरिक प्लेट्स, ठीक, जो फ्लोट करते हैं हॉट और डक्टाइल एस्थोनोस्फीयर के ऊपर, ठीक। दीज प्लेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 प्लेट्स, ठीक। 3 प्लेट्स में कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक। कन्वर्जेंट में टुवर्ड्स ईच अदर, डाइवर्जेंट में अवे फ्रॉम ईच अदर, ट्रांसफॉर्म में स्लाइड पास ईच अदर, ठीक है। सबडक्शन जोन क्या है? जब 2 प्लेट्स कन्वर्ज टुवर्ड्स ईच अदर, वन प्लेट विच इज़ हैवियर इन डेंसिटी सबडक्ट बिलो द लाइटर प्लेट, वो प्लेट जो हैवियर इन डेंसिटी होती है वो सबडक्ट कर जाती है लाइटर प्लेट के नीचे, ठीक। ओवर राइडिंग प्लेट एंड स्टेशनरी प्लेट, ठीक, ओवर राइडिंग और स्टेशनरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, ठीक। जो लाइटर प्लेट होते हैं वो स्टेशनरी प्लेट। कंज्यूम्ड और डिस्ट्रॉयड इन मेंटल, जो हैवी प्लेट है वो सबडक्ट करते हैं और मेंटल में जा कर के डिस्ट्रॉयड होते हैं, ठीक है। द जोन वेयर सबडक्शन अकर इज कॉल्ड बेनियॉफ जोन, जहाँ पर सबडक्शन अकर होता है उस जोन को क्या कहते हैं? बेनियॉफ जोन, ठीक। फॉर एग्जांपल सबडक्शन जोन अकर इन अ हॉर्स शू शेप के अकॉर्डिंग में होता है अराउंड द एज ऑफ पैसिफिक ओशियन, ऑफ शोर ऑफ द वाशिंगटन स्टेट, कनाडा, अलास्का, रशिया, जापान, इंडोनेशिया, डाउन टू न्यूजीलैंड, सदर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक। दिस सबडक्शन जोन कंप्रोमाइज द मोस्ट सेस्मिकली एंड वॉल्केनिकली एक्टिव जोन इन द वर्ल्ड है, ठीक। ये सबडक्शन जोन जो है ये मोस्ट सेस्मिक एक्टिव और वॉल्केनिक एक्टिव जोन्स हैं। 80% ऑफ वर्ल्ड जो अर्थक्वेक है वो इन्हीं एरियाज से आता है। प्लैनेट के एक्टिव वॉल्केनोस भी ज़्यादातर यहीं पे हैं, ठीक। सबडक्शन का की फीचर क्या है? सबडक्शन मैंने बताया ये ऊपर, फिर भी देख लेते हैं, ठीक। ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है, ये ओशियन का लिथोस्फीयर है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है, ठीक है। सबडक्शन कैसे हो रहा है? ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। डेंसिटी जो है इसकी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है? कम है, ठीक है। इसकी डेंसिटी कम है। अब ये प्लेट मूव करेगा इसके नीचे, ये सबडक्ट हो रहा है, सबडक्ट मतलब इसके नीचे जाना है, ठीक। अब ये मूव करेगा यहाँ पे, ये जो मॉल्टेन मैग्मा है ये धीरे धीरे क्या होगा? पिघलेगा, ठीक है। पहले यहाँ तो जो ड्रिफ्ट होगा उसकी वजह से कोई लैंडफॉर्म फॉर्म हो सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म होंगे ही अंदर, ठीक है, ओशियन के अंदर, ठीक है। बट ये जो प्लेट सबडक्ट हो रहा है, ठीक, इस प्लेट के अंदर जा रहा है, तो ये मैग्मा जब पिघलेगा
तो ये धीरे धीरे, इसकी डेंसिटी हाई है इस मैग्मा की डेंसिटी, तो ये मैग्मा जो है पिघल करके ऊपर जाएगा, तो ये वॉल्केनिक आर्क बना लेते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे पिघलेंगे, ये ऊपर ऐसे ऐसे जाएंगे, तो एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स बन सकता है, ठीक। जहाँ से जगह मिलेगी, ये मेंटल प्लूम एक मेंस में क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक। तो इसी को कहते हैं ये मेंटल प्लूम। जैसे मान लो कोई यहाँ से एरिया उठा, ठीक है, और यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक, तो इसको कहते हैं मेंटल प्लूम, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर तक नहीं पहुँच पाया, ये प्लूम टाइप में ही रह गया, ठीक है। तो ये मेंटल जोन से यहाँ तक आता है, ठीक। ये दिखा रहा है राइजिंग मैग्मा को मैग्मा राइज कर रहा है, ठीक है, मेल्टिंग मेंटल, ठीक। और ये प्लेट इसमें ओशियन लिथोस्फीयर इसमें जाके सबडक्ट हो जा रही है। अब इसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, और इस जो रेडियो एक्टिव थर्मल टेम्परेचर रहेगा नीचे, उसमें ये जो मैग्मा है वो मेल्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंक्लूजन इसका क्या है? कंक्लूजन में है, फाइंडिंग्स स्टडीज शेड लाइट ऑन द डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ्स टेक्टोनिक प्रोसेस, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऑफ ओशियन बेसिन्स, ठीक। जो स्टडी से पता चलता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ओशियन बेसिन्स का कैसे हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन श्रिंकिंग एंड पोटेंशियली सीजिंग टू एग्जिस्ट ओवर अ वास्ट इन टाइम फ्रेम ऑफर्स अ ग्लिम्स इनटू द जियोलॉजिकल फोर्सेस शेपिंग प्लैनेट, ठीक। जो कॉन्सेप्ट है ओशियानिक अटलांटिक ओशियन जो श्रिंक करने का, ठीक, ये पोटेंशियली सीजिंग टू एग्जिस्ट ओवर वास्ट टाइम फ्रेम ऑफर्स अ ग्लिम्स, ये ऑफर करेगा एक ग्लिम्स इनटू जियोलॉजिकल फोर्सेस जो शेप करती हैं प्लैनेट्स को। न्यूज़ इन शॉर्ट्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिए। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।